हे एवरीवन, वेलकम टू अनस्टॉपेबल। आई होप यू आर डूइंग वेल गाइस। आज हम बात करेंगे G20 समिट के ऊपर बातचीत करेंगे। और देखो कितना प्यारा आप लोगों के लिए फॉर्मेट बनाया गया है कि एक ग्लोबल इकोनॉमिक पावर हाउस। अब ये ग्लोबल इकोनॉमिक पावर हाउस कैसे है G20, इसके ऊपर हम बातचीत करेंगे। कब बना है, किसने बनाया है, क्यों बनाया गया है, क्या कारण है, तमाम चीज़ों के ऊपर बातचीत करेंगे। और इंडिया ही इस बार होस्ट क्यों कर रहा है, इसके ऊपर भी बातचीत करेंगे। लेकिन वीडियो को शुरू करो उससे पहले शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, और आप अपने जीवन में हर एक ऊंचाइयों को पाएं, सफलताओं को पाएं, इसके लिए बहुत सारी दुआएं। ठीक है। एंड वेलकम टू अनस्टॉपेबल गाइस। अब शुरू करते हैं इसको। ठीक है। तो यहाँ पे देखो, तो G20 समिट आपका होने वाला है इंडिया में। ठीक है। समिट होने वाला है, इसका करेंट जो सिनेरियो है उसके ऊपर ही बातचीत करेंगे कि हाँ, जैसे कि अभी चाइना ने आज के, अगर आप पेपर देखो तो चाइना ने कहा है कि देखो सर, ऐसा है कि जो 11 जिनपिंग है वो नहीं समिट में पहुंच पाएंगे। ये हो गए। दूसरे, रशियन प्रेसिडेंट ने पहले ही कह दिया था कि देखो सर, मैं नहीं आ पाऊंगा G20 समिट में। और फाइनली आज का न्यूज़ देखोगे तो चाइना ने भी कह दिया है कि नहीं आ पाएंगे हमारे यहाँ के राष्ट्रपति महोदय। ठीक है। यानी कि जो चाइना के राष्ट्रपति वो भी नहीं आ पा रहे हैं, और जो रसिया के राष्ट्रपति वो भी नहीं आ पा रहे हैं। तो चाइना वाले मुद्दे पे हम बातचीत करेंगे पूरे डिटेल्स में, और वो बात करेंगे वीडियो के लास्ट में। अब सबसे पहले जानते हैं कि ग्लोबल पावर हाउस क्यों कहा जाता है इकोनॉमी के रूप में। ठीक है ना, G20 को। तो देखो गाइज, देखो ऐसा नहीं था कि ये अचानक से उत्पन्न हो जाने वाली एक संस्था है। इसके आने के पीछे बहुत सारे कारण रहे हैं, उसके ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पे देखो तो ये एक फोरम की तरह था। ठीक है ना, G20 समिट या G20 जो ग्रुप बनाया गया वो एक फोरम की तरह था, जिसमें कुछ फाइनेंस मिनिस्टर और कुछ सेंट्रल बैंक के जो गवर्नर थे उन लोगों ने मिला और मिल करके एक संस्था का निर्माण किया, और उसका नाम दिया G20। नाम इसलिए दिया गया क्योंकि यहाँ पे आप देखो तो इसमें अप्रोक्सीमेटली 19 देश हैं। ठीक है ना, 19 देश है, और एक आपका यूरोपियन यूनियन है, और ये दोनों मिल करके फॉर्म करता है G20। ठीक है ना। और दिस लेक्चर प्रेजेंटेड बाय मी धर्मेंद्र कुमार चौरसिया, यानी कि माई शॉर्ट नेम कुमार धर्म। ठीक है। गाइस, यहाँ पे देखो तो इसके ब्रीफ हिस्ट्री के बारे में थोड़ी सी जान लेते हैं कि G20 क्या है, कब बना था, कैसे बना है। तो थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं, फिर इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। देखो, ये फैक्चुअल डाटा कुछ होने चाहिए आपके पास, जो कि यूँ कहा जाए तो ताकि आपका बेस मजबूत हो सके। G20 को बनाया गया था 1999 में। ठीक है ना। इसमें टोटल 19 देश है और एक आपका यूरोपियन यूनियन है, और 19 देश और यूरोपियन यूनियन मिल करके इसको 20 बनाता है, और इसी का नाम दिया गया है G20। ठीक है। इसके बारे में अगर बातचीत किया जाए तो ये जो ग्लोबल जीडीपी है उसका 85%, ठीक है ना, 85% ग्लोबल जीडीपी का 85% कंट्रीब्यूट करता है कौन, G20 नेशन। ठीक है ना। उसके बाद अगर पूरे वर्ल्ड ट्रेड की मैं बात करूं, ग्लोबल ट्रेड की बात करूं, तो अप्रोक्सीमेटली 75% जो ग्लोबल ट्रेडिंग होता है ये G20 नेशन से ही होता है। ठीक है ना। और उसके बाद पॉपुलेशन की बात करो तो इस G20 नेशन पूरे विश्व में जितना पॉपुलेशन है उसका 2/3 पॉपुलेशन अपने पास रखा हुआ है। यानी कि अगर इसके पास देखो तो बहुत बड़ा बाजार है, इसके पास देखो तो बहुत बड़ा एक नेटवर्क है, इसके पास देखो तो बहुत बड़ा एक इकोनॉमिक प्रोसेस है, इसके पास देखो तो एक बहुत बड़ा पॉपुलेशन है। G20 के पास देखो तो बहुत सारे ग्लोबल ट्रेड्स हैं, समझ रहे हो ना। यानी कि जिनके पास पैसा है उनकी मिलिट्री भी अच्छी होगी, वहाँ की सोसाइटी भी अच्छी होगी, वहाँ पे इनक्वालिटीज भी बहुत कम होगा, वहाँ का एजुकेशन सिस्टम भी बहुत अच्छा होगा, वहाँ पे जो आप कह सकते हो विविधता में जो एकता होता है उसमें भी बहुत सारे बदलाव देखने को मिलेंगे, समझ रहे हो ना, बहुत सारी चीजें होंगी। तो कहीं ना कहीं ये आप देखो तो G20 का जो रोल है वो काफी तगड़ा है। आगे बढ़ोगे तो आप देखोगे कि देखो G20 बस इतना ही नहीं है, इसके बारे में मैं थोड़ा सा और आपको डीप में ले जाता हूँ और समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो, एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस आया, और एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस आने के बाद यानी कि एशिया में एक ऐसा फाइनेंशियल क्राइसिस आया, आर्थिक आप कह सकते हो विपत्ति आया, जिससे क्या हुआ कि पूरी दुनिया हिल गई। और जब ये क्राइसिस आया और जब गया तो जितने भी देश के मिनिस्टर थे, जो फाइनेंस मिनिस्टर थे, और जितने भी सेंट्रल बैंक के गवर्नर थे, उन सभी ने मिल करके ये एक डिस्कशन करना शुरू किया, और ये एक इन लोगों ने एक ऐसा फोरम तैयार करने की बात किया कि देखो इस तरीके की घटनाएं हो सकता है कि भविष्य में फिर से घट जाए। किस तरह की घटनाएं, ये फाइनेंशियल क्राइसिस टाइप का। इसलिए हमें एक ऐसी संस्थान, एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन का निर्माण करना चाहिए जिससे कि ऐसे आने वाले फाइनेंशियल क्राइसिस से लड़ा जा सके। ठीक है ना। और ये फाइनेंशियल क्राइसिस ऐसा नहीं है कि अभी एशिया में है तो अदर जगह पे नहीं आएगा, विश्व में वैश्विक लेवल पे भी आ सकता है। इसलिए हम लोग ग्लोबल रूप पे, मतलब कि ग्लोबल तौर पे इस चीज को देखें, इसलिए बनाया गया G20, यानी कि ग्लोबल इकोनॉमिक और फाइनेंशियल इश्यूज को डिस्कस करने के लिए, इस क्राइसिस से निपटने के लिए G20 को बनाया गया 1999 में। लेकिन सिनेरियो चेंज हो रहा था, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही थी, जैसे जैसे देश अपने अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए उद्योगों का निर्माण कर रही थी, टेक्सटाइल सेंटर का निर्माण कर रही थी, और भी एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जैसे कि कोई भी अगर देश को ग्रोथ करना है तो उसके पास चाहिए एनर्जी। एनर्जी का अगर आज की डेट में सोर्स देखो तो कोल से बड़ा सोर्स आज भी नहीं है, कोयला ही सबसे बड़ा सोर्स है। आप कहीं भी किसी भी देश को ले लो तो कोल सबसे बड़ा सोर्स है एनर्जी का। अब कोल से क्या होता है कि पॉल्यूशन होता है सर, यहाँ से कुछ गैस निकलती है, जैसे कि CO2 ले लो,
कार्बन डाइऑक्साइड ले लो, और इसकी मात्रा कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट में बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, जिससे क्या हो रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग जैसी संभावनाएं उत्पन्न हो रही है। तो देखो पहले तो फाइनली G20 में तो दो ही मुद्दा रखा गया था कि हम फाइनेंशियल क्राइसिस से निपटेंगे और ग्लोबल रूप से जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम होगा उससे डील करेंगे। लेकिन 2008 में क्या होता है कि कुछ बहुत बड़ा चेंजेस होता है। अब इसमें गवर्नर की जगह पे और फाइनेंस मिनिस्टर की जगह पे अब हेड ऑफ स्टेट आ गया, ठीक है ना। अब गवर्नमेंट इसमें आ गया, डायरेक्ट रोल में आ गया कि ताकि जो ही फाइनेंशियल क्राइसिस है उससे तो निपटेंगे ही निपटेंगे, बल्कि इसके बाद भी अगर कोई क्राइसिस आता है या किसी तरीके का कोई प्रॉब्लम आता है उससे भी हम लोग अच्छे तरीके से निपटेंगे। जैसे कि इसको काफी ज्यादा एक्सपैंड कर दिया गया, इसके एजेंडा को काफी ज्यादा बढ़ा दिया गया, इसमें बहुत सारे टॉपिक को जोड़ दिया गया, जैसे कि ट्रेड। जैसे कि यहाँ पे देखो तो ओरिजिनली रूप से जब फॉर्म हुआ था तो ग्लोबल इकोनॉमिक था, ट्रेड नहीं था, यहाँ पे फाइनेंशियल इश्यूज था, लेकिन ट्रेड को ऐड किया गया कि अब हम लोग ट्रेड पे भी फोकस करेंगे, ठीक है ना। और यही वजह है कि मैंने आपको बताया कि ग्लोबल ट्रेड के रूप में ये 75% ये इसका अपना योगदान रखता है, समझ रहे हो ना। और ग्लोबल जीडीपी में ये अपना 85% का योगदान रखता है, समझ में आ रहा है इशू। उसके बाद हेल्थ, एग्रीकल्चर, ठीक है ना। उसके बाद एनर्जी सेक्टर जो मैंने आपको बताया, इन्वायरमेंट और करप्शन तो भैया हर देश का एक बहुत बड़ा यूँ कहा जाए तो कैंसर है, और एंटी करप्शन भी जुड़ा गया। तो यहाँ पे देखो ट्रेड है, हेल्थ है, एग्रीकल्चर है, एनर्जी है, इन्वायरमेंट है, और यहाँ पे देखो तो एंटी करप्शन भी ऐड कर दिया गया। अब G20 के बारे में अगर और थोड़ी सी बात किया जाए तो इसका एजेंडा क्या है, तो देखो गाइस, एजेंडे पे बात करने से पहले मैं आपको बता दूं कि G20 का जो नेटवर्थ है वो बहुत ही ज्यादा है, बहुत 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 ह्यूज, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसके एजेंडा को जब एक्सपेंड किया गया, जो मैंने यहाँ पे आपको बताया है कि ट्रेड, हेल्थ, एग्रीकल्चर, एनर्जी, इन्वायरमेंट और एंटी करप्शन को जोड़ा गया। एनुअल प्रेसिडेंसी कहा गया कि देखो सर ऐसा है ना कि जितने भी देश हैं हमारे इस ग्रुप में, जैसे कि मैंने बताया कि 19 देश प्लस यूरोपियन यूनियन है, तो कहा गया कि ये जो एनुअल प्रेसिडेंसी होगी वो हर साल रोटेट करते रहेगी, बदलते रहेगी। ऐसा नहीं है कि अभी ब्राजील कर रहा है, अभी इंडिया कर रहा है तो इंडिया ही सिर्फ करता जाए, ठीक है ना। ब्राजील कर रहा है तो ब्राजील ही करता जाए, साउथ अफ्रीका कर रहा है तो साउथ अफ्रीका ही करता जाए, नहीं, ये रोटेट होना चाहिए, हर साल बदलनी चाहिए, ठीक है ना, ताकि वहां के इश्यूज को और अच्छे तरीके से टैकल किया जा सके। जैसे कि इंडिया में देखो तो ट्रेड, हेल्थ, एग्रीकल्चर, एनर्जी, इन्वायरमेंट और एंटी करप्शन जैसे मुद्दा उठा सकती है इंडिया, ठीक है ना। और भी बहुत सारी चीजें हैं। प्रेसिडेंसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, तो वो क्या करेगा कि वो G20 समिट, जैसे कि मैं कहूं कि G20 समिट हो रहा है, तो G20 समिट बैठाने से पहले आपको एक एजेंडा तय करना पड़ेगा कि किस एजेंडे पे आप बातचीत करेंगे, क्या क्या उस मीटिंग में होने वाला है। और ये सारा कौन करेगा, तो जो देश वहां पे, जिस देश में ये होस्ट हो रहा है वही देश इसको ये सारे एजेंडा को फिक्स करेगा और उसकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। यही वजह है कि आप देखो दिल्ली को, तभी दिल्ली को चकाचौंध कर दिया गया भाई। जहां देखो वहां पे काफी अच्छे से G20 का बहुत अच्छे से सब कुछ बनाया जा रहा है। G20 ट्रैफिक हो, लाइट हो, मतलब कि हर चीज को में बहुत आगे कर दिया गया है। क्यों किया गया है, क्योंकि बड़े बड़े देश के लीडर्स आ रहे हैं, उसके ऊपर तो हम बातचीत करेंगे, लेकिन पहले हम लोग थोड़ा कोर फैक्टर देख लेते हैं। इंडिया की प्रेसिडेंसी की बात करूं तो इंडिया को जो प्रेसिडेंसी मिला हुआ था G20 का, वो मिला 1 दिसंबर 2022 को। बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, इसको याद रख लेना। 1 दिसंबर 2022 को इंडिया को G20 नेशन को मेजबानी करने का मौका मिला, और कहा गया कि ये जो प्रेसिडेंसी रहेगी, यानी कि मेजबानी करेगा भारत, 1 दिसंबर 2022 से लेकर के 30 नवंबर 2023 तक इंडिया इसकी मेजबानी करेगा। और यही वजह है कि सितंबर में हम लोग G20 समिट को बुला रहे हैं। तो सितंबर के बाद अक्टूबर, नवंबर, तो नवंबर में 30 नवंबर तक हमारे पास रहेगा। फिर आप देखो तो 1 दिसंबर को ये मेजबानी इंडिया से किसी और देश के पास चला जाएगा। तो वो कौन सा देश होगा जहां पे 2024 की मेजबानी करेगा, तो उसके ऊपर भी हम लोग बातचीत करेंगे। लेकिन फिलहाल में अभी थोड़ा सा और बात कर लूं कि प्रेसिडेंसी के ऊपर देखो ग्लोबल हेल्थ ग्रीवांसेस को लेकर के बातचीत किया जा रहा है। जैसे कि अभी कोविड आया था, तो कोविड में आपने देखा होगा कि G20 का बहुत अच्छा रोल रहा है। जैसे कि आप देखो तो रसिया भारत का हेल्प कर रहा है, भारत रसिया को हेल्प कर रहा है, चाइना अपनी वैक्सीन अदर देश को दे रहा है, भारत अपना वैक्सीन अदर कंट्रीज को दे रहा है, फाइनेंशियल जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व किया जा रहा है, समझ रहे हो ना। तो ये सारा पॉसिबल कैसे हो पाया G20 की वजह से, क्योंकि यहाँ पे ग्लोबल हेल्थ और गवर्नेंस को प्रोटेक्ट करने की बात किया जाता है, सस्टेनेबल फ्यूचर को बढ़ाने की बात किया जाता है, ताकि जो ह्यूमन है और ह्यूमन जो मेड प्रोडक्ट हैं उसको और आगे बढ़ाया जा सके, ठीक है ना, और नेचर को भी प्रोटेक्शन दिया जा सके। उसके बाद है आपका सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर, लाइक दैट आप देखो सोलर पैनल का इस्तेमाल, ताकि कोल पे जो निर्भरता है एनर्जी का उसको समाप्त किया जा सके, समझ रहे हो ना। तो कहा जाता है कि देखो इस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर तो ऐसा नहीं है ना कि कोई एक देश बना ले बैठा ले, समझ रहे हो ना, क्योंकि बहुत तरीके की प्रॉब्लम्स होते हैं। इस पैनल के आप सेल कहाँ से लाओगे, इसके लिए इसमें जो यूज होने वाले जो इंग्रेडिएंट्स है उसको कहाँ से लाओगे, समझ रहे हो ना। तो ये ट्रेड में जो G20 सबसे बड़ा ट्रेड कर रहा है विश्व में, तो इसमें ये इंकरेज करता है इन्वेस्टमेंट को, सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर को, ताकि वो लंबे टाइम तक चल सके। फिर यहाँ पे देखो तो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बातचीत किया जाता है कि देखो डिजिटली रूप से जिस तरीके से बढ़ रहा है, तो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन करना ही बहुत जरूरी है, ताकि इंश्योर और सिक्योर किया जाए डिजिटल टेक्नोलॉजी के यूज को। जैसे कि आज की डेट में अगर आप देखो तो आपको ऐसा लगता होगा, किसी को भी ओटीपी बताने से पहले आपको डर लगता होगा कि कहीं आपने ओटीपी बताया और कहीं आपके बैंक से कोई फ्रॉड ना हो जाए, समझ रहे हो ना। तो ये डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, डिजिटल रूप से आप कैसे किसी चीज को ट्रांसफर करोगे, कैसे सिक्योर करोगे, तो इन तमाम चीजों को भी G20 समिट या G20 इन तमाम चीजों के ऊपर भी अपना ध्यान रखती है।
देखो G20 समिट जो 2023 में हो रहा है, इसका एजेंडा क्या है, इसका हाइलाइट्स क्या है, इसका थीम क्या है, तो मैं यहाँ पे बात कर लूँ, तो डेट और लोकेशन के बारे में बात करूँ तो ये हो रहा है नई दिल्ली में, और ये 9 सितंबर से लेकर के 10 सितंबर 2023 तक होगा। तो पहला डेट और लोकेशन याद रखना, दिल्ली में हो रहा है। दिल्ली में किस जगह पे हो रहा है उसके ऊपर भी और डिटेल्स में हम लोग बातचीत करेंगे। उसके बाद बातचीत करूँ तो यहाँ पे थीम देखो, थीम में क्या है, तो यहाँ पे पीपल है, प्लानेट है, प्रोस्पेरिटी है एंड प्रोस्पेरिटी है, ठीक है ना। तो यहाँ पे पीपल, प्लानेट और प्रोस्पेरिटी, ये 3 पीस से मिलकर के बना है। और यहाँ पे देखो तो 23 देश इसमें आ रहे हैं और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन भी इसमें इनवाइट किए गए हैं। तो कितने गेस्ट देश हैं, कितने को इनवाइट किया गया है, कौन कौन से इसके मेंबर हैं, इन तमाम चीज़ों के ऊपर बातचीत करेंगे हम। लेकिन 2023 वाले सबमिट के ऊपर और थोड़ी सी बातचीत करूँ तो ये सबमिट कहाँ पे हो रहा है गाइस, तो ये सबमिट हो रहा है आपका भारत, यहाँ पे देखो भारत मंडपम इंटरनेशनल एग्जीबिशन कन्वेंशन सेंटर में हो रहा है, ठीक है ना। और ये कहाँ पे है, तो ये प्रगति मैदान में है, और प्रगति मैदान कहाँ है, तो दिल्ली में है। देखो G20 सबमिट हो रहा है इंडिया में, और इंडिया के नई दिल्ली में हो रहा है। नई दिल्ली कौन सी जगह पे है, तो भारत मंडपम इंटरनेशनल एग्जीबिशन कन्वेंशन सेंटर प्रगति मैदान में हो रहा है, जिसमें अप्रॉक्सीमेटली ऐसे बातचीत किया जा रहा है कि इसमें 10,000 प्लस डेलीगेट्स और गेस्ट जो है वो आने की संभावना है इसमें, जहाँ पे कल्चरल एक्टिविटीज, हेरिटेज, डाइवर्सिटी, इन तमाम चीज़ों के ऊपर भी डिस्कशन चलेगा। साथ ही आर्किटेक्ट पे भी, डिजाइन पे भी इसमें शोकेस चलेगा। और ये देखो ये प्यारा सा वो जगह है जहाँ पे G20 सबमिट होने वाला है, यही ये प्यारा सा जगह है जहाँ पे G20 सबमिट होगा। और ये कहाँ पे है, भारत मंडपम इंटरनेशनल एग्जीबिशन कन्वेंशन सेंटर में होने वाला है, ठीक है ना। और यहाँ पे देखो तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें होने वाली है। आगे बढ़ूँ तो अब कौन कौन से देश इसमें मेंबर कंट्री हैं, तो उसके ऊपर एक बार बातचीत कर लेते हैं। थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ आप सभी के लिए, नहीं इतना पे रखते हैं ताकि आप सभी को दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो गाइस, तो जो मेंबर देश है पहले उसके ऊपर बातचीत करूँ तो मेंबर देश में आप याद रखना 19 देश, ठीक है ना, प्लस यूरोपियन यूनियन, ठीक है ना। यूरोपियन यूनियन जो है और मिल करके बनाता है G20। तो एक तरफ मेंबर कंट्रीज है और दूसरी तरफ है आपके इन्वाइटेड गेस्ट। तो मेंबर कंट्रीज और इन्वाइटेड गेस्ट कौन कौन से हैं, तो देखो यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद ही रखना। अर्जेंटीना है, ऑस्ट्रेलिया है, ब्राजील है, कनाडा है, चाइना है। चाइना पे मारो स्टार, क्योंकि चाइना के जो प्रेसिडेंट हैं वो नहीं आ रहे हैं। उसके बाद हम बात करें तो फ्रांस है, जर्मनी है, इंडिया है। इंडिया पे मारो स्टार, क्योंकि इंडिया जो है मेजबानी कर रहा है G20 का। उसके बाद आप देखो तो इंडोनेशिया है, इटली है, जापान है, मैक्सिको है, रसिया है। रसिया पे भी मारो स्टार, क्योंकि रसिया के भी जो प्रेसिडेंट है वो नहीं आ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सऊदी अरबिया है, साउथ अफ्रीका है, साउथ कोरिया है, टर्की है, यूनाइटेड किंगडम है और यूनाइटेड स्टेट है। तो इन 2 अगर देशों को अभी छोड़ दिया जाए तो जितने भी देश हैं उन तमाम देश के प्रमुख आ रहे हैं। जैसे कि आप यूएसए की बात करो तो जो बाइडेन ने कह दिया है कि उनका पेपर, अगर आज के पेपर में देखोगे तो इन्होंने डायरेक्टली कहा है कि ये सही नहीं किया उन्होंने, ये चाइना के प्रेसिडेंट ने उन्होंने सही नहीं किया ना आकर के, क्योंकि इसमें आना चाहिए था। क्योंकि ये G20 का मतलब कि ये एक ऐसा मीटिंग है, ये एक ऐसा सबमिट है जिसमें हर देश के प्रमुख का होना आवश्यक होता है, क्योंकि बहुत सारे अभी इश्यूज है, जैसे कि डिजिटल प्रॉब्लम्स को लेकर के इशू है, डिजिटल डाटा को लेकर के इश्यूज है, एआई अभी बहुत तेजी से बढ़ रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को आप देख लो तो ये बहुत तेजी से बढ़ रहा है, ग्लोबल क्राइसिस अगर आप देखो तो जॉब लोगों के पास नहीं है, तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है, समझ रहे हो ना। तो इन तमाम चीजों के ऊपर डिस्कशन करना है, कैसे ग्रोथ को आगे बढ़ाना है, उसके ऊपर भी से बातचीत किया जाता है। चाइना के ऊपर मैं थोड़ा सा यहाँ पे और डिस्कशन को बढ़ाऊं तो गाइस देखो, चाइना के प्रेसिडेंट अगर कहा जाए तो उन्होंने अभी अनाउंसमेंट करा है कि मैं नहीं आ रहा हूँ, लेकिन इससे पहले ये कहा गया था कि चाइना के प्रेसिडेंट आ रहे हैं भारत, लेकिन अब कह रहे नहीं आएंगे। चाइना ने कुछ टाइम पहले ही अपना एक मैप जारी किया है, ठीक है ना। और मैप में भारत के बहुत सारे ऐसे पार्ट हैं जिसको इन्होंने बताया है कि ये मेरा पार्ट है, ये चाइना का पार्ट है, ठीक है ना। और जब भारत ने अपोज किया और भारत के साथ साथ कुछ और देशों ने अपोज किया, उसके बाद देखो इस तरीके की बातें आने लगी कि अब ये प्रेसिडेंट ही नहीं आ रहे हैं। लेकिन इससे पहले आप देखो तो ब्रिक्स समिट में गए तो इन्होंने कोई फॉर्मली रूप से बातचीत नहीं हुआ, ये इंटरनल क्राइसिस को लेकर के या इंटरनल प्रॉब्लम को लेकर के या बॉर्डर इश्यूज को लेकर के कोई बातचीत नहीं हुआ। फाइनली सोचा गया कि चलो भैया G20 समिट तो होने वाला है, वहां पे बातचीत होगी, लेकिन यहाँ पे भी वही हाल है, ये आ ही नहीं रहा है इंसान, समझ रहे हो ना। रसिया का तो आपको पता है कि जेन्युइन प्रॉब्लम है, क्योंकि वहाँ पे यूक्रेन और रशिया का वॉर चल रहा है और वो उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, इसकी वजह से। इनवाइटेड गेस्ट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस बार बांग्लादेश को बुलाया जा रहा है, इजिप्ट को बुलाया जा रहा है, मॉरिशस को बुलाया जा रहा है, नीदरलैंड को बुलाया जा रहा है, नाइजीरिया को बुलाया जा रहा है, ओमन को बुलाया जा रहा है। उसके बाद आप सिंगापुर को बुलाया जा रहा है, स्पेन को बुलाया जा रहा है, यूएई को बुलाया जा रहा है, अफ्रीकन जो अफ्रीकन यूनियन है उसे बुलाया जा रहा है। उसके बाद एसोसिएशन ऑफ साउदर्न एशियन नेशंस को बुलाया जा रहा है। उसके बाद इंटरनेशनल सोलर अलायंस के जो भी मेंबर हैं उनको बुलाया जा रहा है। उसके बाद कॉलिशन ऑफ डिजास्टर रेजिलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को बुलाया जा रहा है। उसके बाद एशियन डेवलपमेंट बैंक एडीबी को भी इन्वाइट किया गया है। तो इन तमाम लोगों को इन्वाइट किया गया है, तमाम ये गेस्ट के तौर पे आएंगे और मेंबर के तौर पे आएंगे, ठीक है ना। गाइस वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर ले यार। अब इस G20 समिट के इवेंट के बारे में बात करूँ, प्रोसीडिंग के बारे में बात करूँ, तो देखो यहाँ पे मिनिस्ट्रियल और वर्किंग ग्रुप के बीच में पहले मीटिंग होगा, जिसमें डिस्कस किया जाएगा, बहुत सारे मुद्दे होंगे, बहुत सारे उसके एजेंडे होंगे और उसका क्या क्या आउटकम आएगा वो तो सबमिट होने के बाद ही हम लोग उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। इवेंट के जो इवेंट और एंगेजमेंट की बात करूँ तो यहाँ पे बातचीत किया जाएगा सिविल सोसाइटीज, बिजनेसमैन, यूथ, वुमेन, लेबर, थिंक टैंक्स और मीडिया ग्रुप्स, ये सब कुछ इस इवेंट में सब लोग इसमें पार्टिसिपेट करने वाले हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक टाइपिंग मशीन है गाइस, तो इसको आप लोग करेक्ट कर लेना।
करेक्शन कर लेना, यहाँ पे होना चाहिए था 2023, ठीक है ना, यहाँ पे 2023 होना चाहिए था। और जो मैंने बातचीत किया था कि इंपॉर्टेंट इस इवेंट में क्या क्या होने वाला है, क्योंकि मैंने आपको बोला था कि इंडिया इसका लीडरशिप कर रही है, तो इंडिया को ही पहले एजेंडा तय करना पड़ेगा। तो इसमें सबसे पहले जो बातचीत किया जाएगा वो वर्ल्ड मेजर इकोनॉमिक के ऊपर बातचीत किया जाएगा, ठीक है ना, डिस्कशन किया जाएगा पहले इकोनॉमिक के ऊपर, उसके बाद इसमें डिस्कशन किया जाएगा ग्लोबल इश्यूज के ऊपर, जैसे ग्लोबल इश्यूज में क्या है, इकोनॉमिक ग्रोथ हो गया, क्लाइमेट चेंज हो गया, हेल्थ प्रॉब्लम हो गया, ट्रेड हो गया, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि अभी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हो गया। उसके बाद G20 समिट 2023 के बारे में जो मैंने आपको बताया था कि ये होस्ट कर रहा है इंडिया, और ये सितंबर 9 और 10 2023 को होने वाला है। और इंडिया के बारे में देखो तो और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है यहाँ पे कि इंडिया पहला ऐसा साउथ एशियन देश है जो G20 नेशन का यहाँ पे सबमिट हो रहा है, ठीक है ना। और यहाँ पे जो थीम रखा गया है वो 3P रखा गया है, पीपल है, प्लानेट है और प्रोस्पेरिटी है, ये 3P से बनाया गया है, इसका थीम रखा गया है G20 समिट का, तो इसे आप लोग याद रखना। इसमें और भी बहुत सारी चीजें हैं जिसके ऊपर बातचीत किया जाएगा, जैसे कि इंडिया जो प्रायोरिटी इंक्लूड किया है, जैसे कि मैंने आपको बोला कि हर देश को जहाँ पे भी जिस देश को प्रेसिडेंसी मिलती है, जिस देश में सबमिट होने वाला, तो उसी देश को एजेंडा तय करना होता है। तो एजेंडा के रूप में देखो तो यहाँ पे ग्लोबल हेल्थ हो गया, गवर्नेंस हो गया, उसके बाद इनहेंसिंग रेजिलेंस अगेंस्ट द फ्यूचर शॉक्स हो गए, प्रमोटिंग इंक्लूसिव ग्रोथ हो गया, डेवलपमेंट एडवांसिंग डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, फोरकास्टिंग सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, और उसके बाद क्लाइमेट एक्शन, ये सारी चीजें आता है। और भी यहाँ पे इसमें और भी सेवरल मिनिस्ट्रियल इसमें डिस्कशन होगा, उसमें भाग लेंगे, ठीक है ना। जैसे कि इसमें बिजनेसमैन, सिविल सोसाइटी, यूथ, वुमेन, ये सारे लोग इसमें भाग लेने वाले हैं, और ये भी सारी एजेंडा में डिस्कशन होगा, ठीक है ना। तो हमने बातचीत कर लिया करेंट इवेंट के ऊपर भी, हमने बातचीत कर लिया इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पे भी हमने बातचीत कर लिया, इसे कौन बनाया है इसके ऊपर भी, इसके में कितने देश है इसके ऊपर भी, कितना इसका ग्लोबल ट्रेड है, कितना इसका रिप्रेजेंटेशन है, इन तमाम चीजों के ऊपर हम लोगों ने बातचीत कर लिया है। और फाइनली बढ़ते हैं कि 2024 में इसकी प्रेसिडेंसी किसके पास होने वाली है, यहाँ पे 2024 कर लो। तो 2024 में इसकी जो प्रेसिडेंसी होगी वो ब्राजील के पास होगा, यानी कि 30 नवंबर तक हमारे पास रहने वाला है, 30 नवंबर 2023 तक भारत के पास रहने वाला है इसकी प्रेसिडेंसी। लेकिन फाइनली 1 दिसंबर 2023 से ये चला जाएगा आपके ब्राजील के पास, और ब्राजील में G20 सबमिट होने वाला है, और ये होगा 18 से 19 नवंबर 2023 में, 18 से 19 नवंबर 2023 में G20 सबमिट आपका होगा ब्राजील में, और ब्राजील ही इसको होस्ट करेगा, और ब्राजील के पास ही G20 का प्रेसिडेंसी होने वाला है। और यहाँ पे आप देखो तो ब्राजील, आप कह सकते हो कि ब्राजील को कहा जा रहा है कि ब्राजील फर्स्ट ऐसा साउथ अमेरिकन कंट्री होगा जो G20 समिट को होस्ट करेगा। तो ये भी फर्स्ट है, इंडिया भी फर्स्ट है, और यहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक्सेट्रा एक्सेट्रा चीजों के ऊपर बातचीत किया जाएगा, जैसे कि ग्रीन रिकवरी इकोनॉमी की बात कर लो, या स्ट्रेंथिंग मल्टीलिज्म के ऊपर बातचीत कर दो, तो बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है ना गाइस। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने G20 समिट से रिगार्डिंग सारे पॉइंट्स आपके साथ डिस्कशन कर लिया है, ठीक है ना। और ये दिल्ली में हो रहा है, दिल्ली और इंडिया इसका होस्ट कर रहा है। और इससे रिलेटेड अगर कोई भी आपके सवाल हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप जरूर पूछिएगा, हाँ, मैं ट्राई करूंगा आपका उस सवाल का आंसर देने के लिए। यूपीएससी कोर्स बहुत जल्द अनस्टॉपेबल पे आने वाले हैं, तो अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है अनस्टॉपेबल को, तो ज्वाइन कर लो, सब्सक्राइब कर लो। कोई भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लेना। तो इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, रिव्यू एंड शेयर करना मत भूलना। थैंक यू सो मच एवरीवन, जय हिंद।